तो आज कुशीनगर के पडरौना विधानसभा के खिरकिया में पचफेड़ा गांव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कार्यक्रम है। ओम प्रकाश राजभर आज यहाँ पर सावधान यात्रा के अंदर आए हुए हैं और देख सकते हैं आप किस तरीके से सुहेल देव समाज पार्टी की जितनी भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आरती की थाल लेकर और अगरबत्तियों के साथ लगातार ओम प्रकाश राजभर के स्वागत में सब लोग यहाँ रास्ते में खड़े हुए हैं। और उसके साथ ही बात है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद हो सकता है कि वो भाजपा के साथ चले जाएं। ऐसे में जो ये बड़ा सवाल है उसके बारे में भी हम ओम प्रकाश राजभर से जानेंगे। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो ये है कि ओम प्रकाश राजभर का काफिला यहाँ पहुँच चुका है और देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो उनके स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं। रथ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर बस कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं सब उत्साहित हैं। उसके साथ ही देखिए किस तरीके से सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में अभी से सड़कों पर खड़े हैं। काफी ज्यादा उत्साह भी लोगों में नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर चुनाव के बाद पहली बार कुशीनगर जिले में आ रहे हैं तो इसके लिए भी पूरी तरीके से पार्टी ने तैयारी की है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जैसे ही ओम प्रकाश राजभर यहाँ पहुँचते हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ओम प्रकाश राजभर से भी उनकी क्या रणनीति है उसके बारे में भी कोशिश करेंगे जानने के लिए। सावधान रथ यात्रा 26 सितंबर से हम लेकर के उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम घूमते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने के अंदर सरकार शामिल करे, प्रदेश से प्रस्ताव दिल्ली भिजवावे, दिल्ली से इसको पास करावे। दूसरा हमारा इशू था कि भू माफिया के नाम पर गरीब कमज़ोर जो दशकों से बसे हैं, एक तरफ सरकार छत दे रही है, दूसरी तरफ छत उजाड़ा जा रहा है, तो इससे निजात दिलाने के लिए 2 बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिला। तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए और इनको सावधान करने के लिए कि नेता जब सत्ता में रहते हैं तो जातिवार जनगणना की बात नहीं करते, सत्ता में जब रहते हैं तब एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए कानून नहीं बनाते, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के लिए कानून नहीं बनाते, गरीबों का फ्री इलाज के लिए कानून नहीं बनाते, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कैसे हो इसके लिए नहीं काम करते। प्रदेश में जब सत्ता में रहते हैं लोग तो पत्रकार आयोग गठन करने की काम नहीं करते, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात कानून नहीं बनाते। जो सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चट से शुरू कर देते हैं कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। जब सत्ता में रहते हैं तब ये पुरानी पेंशन भूल जाते हैं, पत्रकार आयोग के गठन की बात भूल जाते हैं, दुर्घटना पत्र ये फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात भूल जाते हैं। इस बात को लेकर जनता को हम सावधान कर रहे हैं कि अब तेरे बीच में नेता आवे तो ये सवाल अब उनसे पूछो कि जब सत्ता में रहते हो तो आप ये काम क्यों नहीं करते हो। अब 4 बार 5 बार 3 बार 2 बार सत्ता में रह चुकी, अब कितनी बार रह करके आप हमको धोखा दोगे। मंत्री जी लगातार दल बदल कर रहे हैं। अनिल राजभर जी हैं जनपद में, उन्होंने कहा कि अपने वजूद राजभर समाज से वजूद खोते जा रहे हैं आप। देखिए, एक लीडर होता है, एक लोडर। अब लोडर लीडर की तुलना करना चाहे तो बड़ा अंतर है। और आप देख रहे हैं कि 26 तारीख से जिस तरह का रथ यात्रा का समर्थन, चाहे वो अम्बेडकर नगर का रहा हो, चाहे बनारस आजमगढ़ रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे आपके बस्ती रहा हो, बलरामपुर रहा हो, गोंडा रहा हो, अभी आपके देवरिया रहा हो, आज हम कुशीनगर हैं, कल हम मैनपुरी रहेंगे, परसों मिर्ज़ापुर रहेंगे, जिस तरह का अपार जन समर्थन मिल रहा है तो कुछ लोगों की सियासत ख़त्म हो रही है। हिम्मत तो है नहीं है कि कोई जबान खोल दे। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सदन के अंदर पौने 6 साल से मैं हूँ, 403 विधायक हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि सदन के अंदर शिक्षा के सवाल पे 2 तरह की शिक्षा है, एक तरह की शिक्षा लागू हो, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का। हिम्मत नहीं है कि सीएम से मिल लें, एसएस से मिल लें, आपके गृह मंत्री से मिल लें, प्रधानमंत्री से मिल लें, वहाँ मिलने की हिम्मत नहीं है। इस समय जितने भी भर नेता खास तौर से हैं और पिछड़े नेता हैं, किसी दल में हों, सबके निशाने पर ओम प्रकाश राजभर है।
एक समय था आप लगातार भाजपा पे हमलावर रहे, आज क्या वजह है? कुछ साफ सॉफ्ट कॉर्नर है जनसभा में है। नहीं देखिए, एक बात अब मैं तो फिर कह रहा हूँ, सत्ता में जब लोग रहते हैं तब वही ना बात कहा, तो उसमें तो सभी लोग आ गए कि खाली भाजपा है, सभी लोग हैं। देखिए सीधी सी बात है, राजनीति में आपने देखा कि अभी बिहार की अगर हम बात करें तो लालू और बीजेपी और नीतीश की बात देख लीजिए। राजनीति में हम संन्यास ले लेंगे लेकिन हम साथ नहीं जाएंगे, सरकार बना के चलाए। हम घर बैठ जाएंगे लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे मिलके, बस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी महबूबा मुफ्ती से समझौता नहीं करेंगे, समझौता भी हो गया, सरकार भी चली। यूपी में आप देख लीजिए, मुलायम सिंह और मायावती जी सपा बसपा 36 का आंकड़ा था लेकिन 63 हो गए। ये इतिहास है राजनीति का। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। चुनाव आता है तो तमाम बाढ़ चलते हैं तो क्या एक दूसरे तरफ। छड़ी कमल की तरफ झुक रही है? देखिए अभी तो हम जनता की तरफ झुके हुए हैं। अच्छा, लगातार आप भाजपा के नेताओं के साथ दिख रहे हैं, ब्रिजेश पाठक के साथ भी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे, तो क्या लग रहा है कि नहीं यार, देखिए 2 सवाल आपने सवाल किया। 17-18 साल से हमारा संबंध माननीय ब्रिजेश पाठक जी से है। जब वो बसपा में थे तब भी हम बसपा में थे। मैं मिनिस्टर बना तो वही मिनिस्टर थे बीजेपी में, 18 महीने मैं था, छोड़ दिया। तो हमारा संबंध उनसे है। हमारी पार्टी के शिवेंद्र सिंह यही हैं, इन्हीं का हॉस्पिटल था। पार्टी के नेता, इन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री आ जाते तो आपसे संबंध है। तो स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से हम लोग वहाँ किसी पार्टी का मंच नहीं था, वो अस्पताल के उद्घाटन का मंच था इसलिए। और दूसरा सवाल आपके तरफ से है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी वो ठीक हों, क्योंकि उनके जैसा नेता पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ने वाला बहुत लंबे अरसे के बाद पैदा होता है। तो हम तो अभी अनिल राजभर जी ने कहा है कि सावधान यात्रा से राजभर ही सावधान हो गए हैं, ऐसा उन्होंने तंज कसा है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि लोडर और लीडर 2 शब्द हैं। अब लोडर पे मालिक कमेंट करे तो बड़ा कठिन काम है भाई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इनकी इस यात्रा का? अब देखिए, हम तो 22 के चुनाव में देखा, 2 सीट उनकी आई है। बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में थी, उसके 1 आए हैं। हम तो 6 MLA जीत के आए हैं। तो अब वो पिछला जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ये बता रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में मेहनत करने की ज़रूरत है कांग्रेस को। ये हमारा अपना मानना है। अच्छा, अभी के विधानसभा चुनाव में आप एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि छोटे और दलित और पिछड़ों को एकजुट करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन क्या लग रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं आप फेल हो गए, तो क्या 2024 के लिए कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं? अरे भाई, आप देख लीजिए, देश में सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो CPM हो, CPI हो, बसपा हो, अकेले चुनाव मैदान में नहीं जा रहे हैं। 50 दलों की मिला करके केंद्र में सरकार है। हम यूपी में खड़े हैं, 3 दलों की मिला के सरकार है। बिहार में 2 दलों की सरकार है। गठबंधन का युग चल रहा है। अब हम आपसे झूठे कहें कि हम तोप हैं, पूरा उलाट देंगे। अगला गठबंधन बीजेपी से होगा आपका? अभी कोई गारंटी नहीं है कि किससे होगा। इनकार भी नहीं कर